नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मैटर्स पर। हम लोग साइंस एंड टेक का ईयरली करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें मार्च 2026 और मार्च 2026 से लेकर के जनवरी 2026 तक कर चुके हैं। आज हम दिसंबर 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। अभी आप इसको फर्स्ट रीडिंग करते जाइए, सरसरी निगाह से देखते जाइए, एक दो बार रिवीजन करेंगे। फिर इस पर बेस्ड एमसीक्यू बना रहा हूँ, उस एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, इसको अभी किए रहेंगे तो एमसीक्यू करने में थोड़ा सा आनंद आएगा, नहीं तो एमसीक्यू थोड़ा वही हो जाता है, बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। इसको अभी आप करते रहिए, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ये पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब वीडियो शुरू कर चुका हूँ। यही एक पेज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है, बाकी आगे के पेज सही हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। कल मैसेज कई लोगों का कमेंट आया कि क्वालिटी, टेलीग्राम पे मैसेज आया कि क्वालिटी थोड़ा सा इशू है, इसलिए इसको स्कैन कर दिया हूँ। यही एक पेज रह गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, फिर आगे के पेज सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक हम आज करेंगे। पहली न्यूज है दिसंबर 2025 की। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने मंगल ग्रह के जैंथे टेरा क्षेत्र में स्थित लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक बड़े क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूविज्ञानी डॉक्टर MS कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के जैंथे टेरा क्षेत्र में स्थित लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक बड़े क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूविज्ञानी डॉक्टर MS कृष्णन के सम्मान में क्या रखा है? कृष्णन क्रेटर। ठीक है, दूसरी न्यूज है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन ने कौन से मिशन? चांग-E6 मिशन द्वारा किया है। ठीक है, अगला है भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACEN का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम यानी केरल में किया गया, जिसका इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने उद्घाटन किया। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की मदद से अलकनंदा नाम की एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखेंगे। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन का फोकस लोग, प्रकृति और प्रगति था। ध्यान रखेंगे। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी JUNO यानी जूनो, इसको शॉर्ट में जूनो पढ़ते हैं। चीन ने विश्व के सबसे बड़े जूनो ये क्या है? न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो न्यूट्रिनो कणों के रहस्य को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको ध्यान रखना है जूनो चीन, जूनो चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहले, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहले गहरे समुद्र सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र यानी डीप सी मरीन माइक्रोबियल रिपोजिटरी आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के पास चितेड़ू में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। भारत ने ध्रुव 64 लॉन्च किया है। ये क्या है भाई? जो CDAC द्वारा, CDAC यानी CDAC कहाँ है? पुणे में, द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी 1.2 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर में भी आपके काम देगा। यह डिजिटल इंडिया RISC-V DIR पहल का हिस्सा है, DIR-5 पहल का हिस्सा है। भारत ने ध्रुव 64 लॉन्च किया है, जो CDAC यानी CDAC पुणे द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका की हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स और उनके उपयोग
के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय बाजार बनकर उभरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, नासा के इंटरनेशनल स्पेस एफ चैलेंज में भारत को पहला स्थान। नासा के इंटरनेशनल स्पेस एफ चैलेंज में भारत को पहला स्थान। चेन्नई की एक टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता। चैलेंज में टीम ने सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पेश किया। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर जर्मनी की इंजीनियर मिसाइला बेंथॉस। मिसाइला याद रखिए नाम बस। कहाँ की हैं? जर्मनी की इंजीनियर हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण चलने में असमर्थ हैं। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन में 20 दिसंबर 2025 को टेक्सास से उड़ान भरी और कार्बन रेखा जो कि 100 किलोमीटर ऊंचाई को पार किया। ठीक है, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान, याद रखेंगे, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आपको पता है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसरो का है, अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3M6 जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट में बताएंगे चंद्रयान-3 जिस रॉकेट से छोड़ा गया था उसका क्या नाम था। LVM-3M6 बाहुबली के जरिए अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस, रूस की कौन सी है स्पेस एजेंसी? रॉसकॉसमॉस ने 2036 तक चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब तक? 2036 तक। किसने? रूस ने। इसकी एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉसमॉस। क्या बनाने की? न्यूक्लियर पावर प्लांट। किस पर? चंद्रमा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में स्काई रूट एरोस्पेस के अत्याधुनिक इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा का उद्घाटन किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने किसके साथ? दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया। भारत मालदीव द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक्वेरिन अभ्यास किसके उसके बीच होता है? भारत मालदीव के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एक्वेरिन अभ्यास किसके उसके बीच? भारत मालदीव के बीच का 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 से 15 दिसंबर संपन्न हुआ। आपको बस इतना याद रखना है कि एक्वेरिन किसके उसके बीच? भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना ने हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के मॉनकेसा सेंटर में अपना वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इनो योद्धा 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया है। किसने? भारतीय सेना में। कहाँ पर? नई दिल्ली के मॉनेक्सा सेंटर में अपना वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार। ठीक है, भारत रूस रेलोस यानी कि रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता रेलोस किसके बीच हुआ है? भारत और रूस। रेलोस का फुल फॉर्म रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोनों देशों की सेनाओं, नौसेना और वायुसेना, ध्यान रखिएगा इसमें थल सेना शामिल नहीं है, को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 7900 करोड़ रुपयों का सौदा हुआ है। इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज भारत को 41,000 लाइट मशीन गन यानी LMG की पहली खेप जल्द ही सप्लाई करेगा। लाइट मशीन गन कौन? इजराइल की वेपन इंडस्ट्रीज है जो भारत को 41,000 LMG जो है देगा। भारत में लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया के सबसे ऊंचे, इंपॉर्टेंट है,
भारत में लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया के सबसे ऊंचे कितना 14,500 फीट युद्ध स्मारक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी, ये इतना आप याद रखेंगे, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोड द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। पूरी लाइन आप याद रखेंगे। अब मतलब ऐसे रटना नहीं है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप सही कर ले जाएंगे, लेकिन रिवीजन चाहिए उसके लिए। भारतीय नौसेना कोच्चि में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कमीशन करेगी। भारत और ब्राजील ने हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट, ऐसा कुछ होता है ना फुल फॉर्म, हाँ, पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारतीय नौसेना, ब्राजीलियाई नौसेना और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड शामिल है। ठीक है। साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए AI आधारित महाक्राइम OS ऑपरेटिंग सिस्टम AI को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बनेगा। साइबर अपराध की जांच के में तेजी के लिए AI आधारित महाक्राइम, महा से आप याद रखेंगे महाराष्ट्र, मान लीजिए पूछ ही ले, आपसे पूछ ले तो महा से आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। महाक्राइम OS AI को तैनात करने वाला देश का पहला राष्ट्र कौन बना है? महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र की 23 वर्षीय साई जाधव देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? साई जाधव का संबंध किससे है? महाराष्ट्र की। क्या उपलब्धि है इनकी? IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की एक समर्पित अदालत स्थापित करेगा। केंद्र सरकार कहां पर? हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की दिसंबर 2025 में जारी 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश बना है, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। भारतीय तटरक्षक बल का अपतटीय गश्ती पोत ICGS सार्थक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपने पहले दौरे पर पहुंचा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ बना है? ईरान में, भारत नहीं बनाया है। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को गोवा के INS हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों से लैस अपने दूसरे स्क्वाड्रन INS 335, जिसे द ऑस्प्रे भी कहते हैं, को कमीशन किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में शामिल यह स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और बहुभूमिका अभियानों को मजबूत करेगा। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन हॉक आई किसने? अमेरिका ने। कहां पर? सीरिया में। किसके लिए? ISIS आतंकवादियों के खिलाफ नामक एक बड़ा हवाई हमला अभियान शुरू किया है। DRDO और भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG का ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया। यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर से अधिक दूर और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को सटीक रूप से निशाना बना सकता है, जिससे भारत की वायु रक्षा क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। 4 दशकों के बाद नौसेना का पनडुब्बी INS सिंधु घोष को आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। किसको? INS सिंधु घोष को। ठीक है। 4 दशक के बाद टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला बैच सौंपा। भारत ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर हुई। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेवल पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना के कर्नल है, क्या नाम है इनका? प्रतीक। प्रतीक जी प्रतीक बना दिए अपना, कहां पर? अब ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? गेडेस गेवल पुरस्कार।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के तीसरे वैश्विक काउंसिल सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का तीसरा वैश्विक काउंसिल सत्र कहाँ पर का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। कहाँ पर? मुंबई में। ग्लोबल एआई शो 2025 इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल एआई शो 2025 अबू धाबी में हुआ। इस इवेंट की थीम क्या थी? थीम भी इम्पॉर्टेंट है। AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर। ग्लोबल एआई शो कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। थीम क्या है? AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। ठीक है। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई बाई ब्रेंसी टूल के अनुसार एआई प्रतिस्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर चीन है। भारतीय सेना ने हाल ही में 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन कहाँ? श्रीलंका में चलाया गया। किसने चलाया? भारतीय सेना ने। के दौरान शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। फिर से देख लीजिए, भारतीय सेना ने हाल ही में 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए थे 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया है। ऑपरेशन पवन कब चला था? ये 1987-1990 के बीच में चला था। ठीक है, मतलब ऑपरेशन तब चला था, मतलब 1990 में, और उसमें 1171 जवान शहीद हो गए थे और उनको अब जा करके आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया गया है भारतीय सेना। आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी रूस से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो अरिहंत श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी है। इसे भारत के उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत बनाया गया है। अरिदमन को याद रखिएगा। इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप, हमने इसके पहले भी इसको पढ़ लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए, इम्पॉर्टेंट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए ऑन्कोमार्क AI टूल, मतलब यही पूछ लेगा कि भारतीय वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए कौन सा AI टूल विकसित किया है, तो आपको याद रखा है ऑन्कोमार्क AI टूल विकसित किया, या कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी, वाह भाई वाह, की एक नई प्रजाति कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में खोजी गई है। मतलब आपसे पूछ लेगा कि पिलिया मालेनाडु किसकी प्रजाति है, तो ये मकड़ी की प्रजाति है। कहाँ खोजी गई है? कर्नाटक में। इसरो का आदित्य L1 ऐतिहासिक सौर तूफान अध्ययन के वैश्विक प्रयास में शामिल हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब एक देखते जाइए, बुक आप पढ़ेंगे, वीडियो आप देख लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, इसके बाद हम MCQ करेंगे, तो क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए, और आ ही जाएंगे क्वेश्चन इसमें से, मुझे ऐसा लगता है। हाल ही में भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड नामक अभ्यास किया, नवंबर 2025 पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें रेगिस्तानी युद्ध के परिदृश्य में ड्रोन और काउंटर ड्रोन का तकनीकी परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री मालाबार 2025 बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में पहुंचा। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना का स्वदेशी डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई रडार वगैरह है, उसको नहीं पकड़ पाएगी, वो पानी के अंदर घुस जाएगा, पानी के अंदर से निकल आएगा। तो आपको स्टील से समझ में आ रहा होगा ना, स्टील से इसको आप गेस कर सकते हैं कि है क्या ही चीज ये। INS सह्याद्री मालाबार 2025 अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में पहुंचा है। मालाबार 2025 अभ्यास में भारत के साथ कौन कौन देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी भाग ले रही हैं। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान है, जिसमें गुजरात के वलसाड जिले की एक गुप्त फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से अल्प्राजोलम नामक नशीली दवा का उत्पादन हो रहा था, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ आंकी गई है। बाप रे। आयनी एयरबेस तजाकिस्तान में स्थित भारत का मध्य एशिया में एकमात्र पूर्ण अविकसित विदेशी सैन्य एयरबेस था, जिसे हाल ही में भारत द्वारा पूर्णतः खाली की जाने की जानकारी खबरों में आई है।
अक्टूबर नवंबर 2025 में। ये आयनी एयरबेस कहाँ है? तजाकिस्तान में। ये स्थित भारत का मध्य एशिया में एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य एयरबेस था। ये आयनी एयरबेस कहाँ पर है? तजाकिस्तान में, याद रखिएगा। अक्टूबर नवंबर 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर के व्यापक क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में थल सेना और वायुसेना ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसमें धरती से आकाश तक की मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस का उद्घाटन किया है। इस एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा किया गया। इसे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उद्घाटित किया है। लद्दाख के न्योमा में कौन सा ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस कहां पर? लद्दाख में। किसने उद्घाटन किया? बीआरओ ने। निर्माण किसने किया है? बीआरओ ने। और उद्घाटन किया है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। चीन ने घोस्ट जेलीफिश नामक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन विकसित किया है। घोस्ट जेलीफिश किसने? चीन ने। क्या है ये? पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है घोस्ट जेलीफिश। यह ड्रोन असली जेलीफिश की तरह दिखता है और तैरता है, जिससे यह समुद्री निगरानी के लिए आदर्श है। भारत और यूरोपीय संघ ने 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक हरियाणा के मानेसर, गुरुग्राम में ड्रोन आधारित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास किया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, जो अरुणाचल प्रदेश के मेचुका क्षेत्र में नवंबर 2025 में आयोजित हुआ है। केंद्र सरकार सभी स्कूलों में कक्षा 3 से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। यह पहल आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। गूगल ने अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना में सौर ऊर्जा में संचालित उपग्रहों का एक नक्षत्र बनाया जाएगा, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में रहकर एआई डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन मंगलयान 2 को 2030 में, मंगलयान 2 किसका मिशन है? इसरो का। कब? 2030 में प्रक्षेपित करने की आधिकारिक घोषणा की गई। इसरो के अध्यक्ष, आपने पहले भी पढ़ा है, डॉक्टर वी नारायणन ने एक संबोधन के दौरान इसकी पुष्टि की है। चीन का सेंझाऊ 21 मिशन तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 31 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया एक मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 6 महीनों के लिए भेजा गया है। चीन का मिशन है सेंझाऊ 21। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025, एक 3 दिवसीय आयोजन रहा, जो 3 से 5 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापत्तनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, भारत ने नवंबर 2025 में अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया, जो आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। केरल में खोजा गया उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीडिसरस एल्बोकैपिटेटस। पता नहीं क्या क्या नाम, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। मक्खी की प्रजाति, कीड़े की प्रजाति। अरे भाई, मानव जीवन में जन्म लिया हूँ, ऐसा सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। उल्लू मक्खी प्रजाति, जिराफ, घोड़ा प्रजाति, कैसी कैसी प्रजाति, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। क्या करेंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा। चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने वायुपुत्र नामक विद्युत चालित इलेक्ट्रिक रॉकेट विकसित किया है। चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने वायुपुत्र नामक विद्युत चलित यानी इलेक्ट्रिक रॉकेट विकसित किया है। रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया है। रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी, क्या नाम है? खाबरोवस्क। जर्मनी ने यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए पैट्रियल एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे विमानों, क्रूजों जैसे हवाई खतरों से निपटने हेतु बनाया गया है।
गूगल की अल्फाबेट ने आयरवुड नाम से 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च की है। आयरवुड किसने? गूगल की अल्फाबेट ने 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय, हमने पढ़ा है इसको इस पहले भी कि अमेरिका ने मिनटमैन, ये पहली ही न्यूज़ थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गोदरेज एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है। डीआरडीओ ने पानी के अंदर सुरंगों को पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एयूवी विकसित किया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 युद्धक विमान की बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। यूएस ने भारत को जैवलिन मिसाइल, एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड की $93 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दी है। डीआरडीओ और डीजीए फ्रांस ने डिफेंस आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किए। इसका उद्देश्य एसी, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस यूरोप में पहली बार यूक्रेन में लॉन्च हुई। ध्यान रखिएगा, स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस यूरोप में पहली बार कहाँ? यूक्रेन में लॉन्च हुई। यूएस रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 पर आईएसएस के लिए रवाना हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। अमेरिका ने किसको? सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अक्टूबर 2025 में ओशन स्काई 2025 स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने एक गैर नाटो देश के रूप में पहली बार भाग लिया। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक गैंडो एयरबेस, ग्रैन कैनारिया में आयोजित हुआ था। भारत इसमें गैर नाटो देश के रूप में पहली बार भाग लिया था। भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए लागत की हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है। भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की है। ठीक है, भारतीय सेना ने शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए सक्षम रक्षा प्रणाली, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सक्षम रक्षा प्रणाली। ठीक है, भारतीय सेना किस लिए? शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए। राजनाथ सिंह ने HAL की नई नासिक उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। अच्छा कदम था ये, आपने न्यूज में देखा होगा। भारतीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए शीर्ष गंतव्य देश यूएसए है। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS सारथी को केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर ये सब पहुंचे हैं 25 सितंबर 2025 को। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS सारथी 25 सितंबर 2025 को कहाँ पहुंचे हैं? केन्या के मोम्बासा बंदरगाह। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है करंट से, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं कि मोम्बासा बंदरगाह कहाँ स्थित है? केन्या में। मोम्बासा बंदरगाह कहाँ है? केन्या में। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन की है। यह डील भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना की स्पेयर कोर के सैनिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची स्केलेबल चोटी माउंट गौरी चेन
जिसकी ऊंचाई कितनी है 6488 मीटर यानी कि 6488 मीटर। भारतीय सेना की स्पीयर कोर के सैनिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची स्केलेबल चोटी माउंट गौरी चेन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चोटी है सबसे ऊंची स्केलेबल चोटी? माउंट गौरी चेन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 6488 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। भारतीय तटरक्षक बल चेन्नई यानी तमिलनाडु के तट पर राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स के 10वें संस्करण और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की 27वीं बैठक का आयोजन कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने 6 AK-630 30 mm एयर डिफेंस गन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती इलाकों एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना। मिशन सुदर्शन चक्र से समझ में आएगा आपको। सिंपल इसका उद्देश्य पूछ लेगा पेपर में। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना। सुदर्शन चक्र नाम से ही पता चल रहा है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना। भारतीय सेना ने 6 AK-630 30 mm एयर डिफेंस गन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत अग्निशक्ति सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसका आयोजन कहाँ किया? राजस्थान के थार मरुस्थल में किया गया है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला इम्पॉर्टेंट है, IIT भुवनेश्वर संस्थान में स्थापित की जाएगी। सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? सोनीपत हरियाणा में। एम्स नई दिल्ली ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एम्स नई दिल्ली ने भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। किसने? एम्स ने नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली ने भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त, रोबोट ने नहीं किया है, रोबोट ने हेल्प किया है, किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की है। EY इंडिया ने भारत में AI कौशल पासपोर्ट यानी कि AI स्किल पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट है। EY इंडिया ने भारत में AI कौशल पासपोर्ट, AI यानी कि AI स्किल पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। उत्तराखंड में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा है? गगनयान। कब? 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना SITAA UIDAI यानी कि जो आधार वाली संस्था है द्वारा शुरू की गई है। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना। चैट GPT बनाने वाली कंपनी आपको पता है OpenAI है। कंप्यूटर में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चैट GPT को किस कंपनी ने? OpenAI ने। नया वेब ब्राउजर एटलस, याद रखिएगा एटलस किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। OpenAI यानी कि जो चैट GPT की कंपनी है OpenAI ने एटलस लॉन्च किया, जिसका मकसद गूगल क्रोम को टक्कर देना है। एटलस में AI चैट इंटरफेस और एजेंट मोड जैसे सुविधा होगी, जो यूजर्स के लिए खुद सर्च करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 इंपॉर्टेंट है। 6 से 9 दिसंबर 2000, आप ये डेट भी याद रखिएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कब हुआ? 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, जिसका विषय है विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। आप ये पूरी लाइन याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 होता है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कब से कब तक? 6 से 9 दिसंबर 2025 तक। इसकी थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इंपॉर्टेंट है। नासा ने जीवित अवतार वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स मानव कोशिकाओं से युक्त छोटे उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में किए जाने वाले अपने स्वास्थ्य परीक्षण को कौन सा नाम दिया हुआ है? एक मिनट ऐसे रुकिए, देखते हैं कि
नाम कौन सा दिया हुआ है? नासा ने जीवित अवतार, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म है अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू। नाम इसको दिया है, अवतार नाम दिया है, अवतार नाम ही दिया है, ठीक है, अवतार नाम ही दिया है। नासा ने जीवित अवतार यानी अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स मानव कोशिकाओं से युक्त छोटे उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में किए जाने वाले अपने स्वास्थ्य परीक्षण को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अवतार नाम दिया है, अवतार, अवतार नाम दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अवतार नाम दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर। आईबीएम और एप्रोबिक ने क्लाउड एंथ्रोप आईबीएम और एंथ्रोपिक ने क्लाउड एंथ्रोपिक के उन्नत बृहद भाषा मॉडल एलएलएम को आईबीएम के सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने नशीले पदार्थों और साइबर सक्षम ड्रग अपराधों के खिलाफ अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय एयरटेल और आईबीएम ने भारत में क्लाउड और एआई तकनीक को नई उड़ान देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। कौन कौन? भारतीय एयरटेल और आईबीएम ने। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने पहली बार सीधे तौर पर यह पता लगाया है कि सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली सौर विस्फोट, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, का चंद्रमा पर क्या असर होता है। किसने पता लगाया है? इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने, ठीक है। एरिक्सन कंपनी ने दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ पर? दिल्ली में देश का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति लॉन्च। नाम क्या रखा है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है, देश का पहला है। एरिक्सन कंपनी, किस कंपनी ने? एरिक्सन कंपनी ने दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में देश का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने नौसैनिक जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना ने नौसैनिक जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है। रूस ने बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, जो 2030 तक टॉम्स्क क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली 95% तक खर्च हो चुके ईंधन का पुनः उपयोग करेगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुमाला मंदिर में भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण क्षेत्र आईसीसीसी लॉन्च किया है। यह केंद्र 6000 से अधिक एआई संचालित कैमरों से लैस है, जो भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की निगरानी करता है। भारत सरकार ने लगभग 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम को जोहो प्लेटफॉर्म पर, किस प्लेटफॉर्म पर? जोहो पर शिफ्ट करने का बड़ा कदम उठाया है, जिससे डिजिटल आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड, कहाँ पर? पूर्वी अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान रिसर्च सेंटर है की स्थापना के लिए भारत के वित्त मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। इस केंद्र की स्थापना का कार्य जनवरी 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी गैलेक्स आई 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ उपग्रह मिशन दृष्टि प्रक्षेपित करेगी। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिग-21 को अंतिम विदाई दी गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिग-21 को अंतिम विदाई दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इसका निर्माण किसने किया है? रेफी एम फाइबर द्वारा किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत अमेरिका के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 2025 का 21वां संस्करण अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष में नया सैन्य निगरानी उपग्रह इजराइल ने
लॉन्च किया। इजराइल द्वारा पल्माचीम एयरबेस से ओफेक 19 नामक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान द्वारा समुद्री रबर उत्पादों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। लघु उपग्रह प्रमोचन यान यानी कि SSLV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो इन स्पेस और HAL के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, इसका विषय विकसित भारत 2047 की रणनीतिक रोड मैप है। भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोरक्को के बेरेचिड में अपना पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रहा है। याद रखिएगा, भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोरक्को के बेरेचिड में अपना पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रहा है। नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान ने किया है। भारतीय नौसेना और कोराटिया टेक्नोलॉजी ने अंडर वाटर रोबोटिक्स के लिए 66 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में अपने दूसरे ASW सैलो वाटरक्राफ्ट एंड्रोथ का जलावतरण करेगी। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में अपने दूसरे ASW सैलो वाटरक्राफ्ट एंड्रोथ का जलावतरण करेगी। इसरो अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के तहत दिसंबर में अर्ध मानव व्योम मित्र को लॉन्च करेगा। इसरो अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के तहत दिसंबर में अर्ध मानव व्योम मित्र को लॉन्च करेगा। DRDO और सामरिक बल कमान द्वारा रेल आधारित लॉन्चर से अधिप्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। भारतीय सेना ने असम में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना ने कहा असम में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहां पर शुरू हुआ? असम में। किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने। यह एक नागरिक सैन्य एकीकरण अभ्यास है। नेशनल स्पेस डे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2025 की थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल स्पेस डे भी याद रखिएगा, 23 अगस्त को मनाया जाता है। और 2025 की थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। भारत ने चंद्रयान 5 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का संयुक्त अन्वेषण जापान के साथ करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कृषि को समर्थन देने के लिए PRYMA एरोस्पेस को अपने अर्जुन ड्रोन के लिए DGCA प्रमाण प्राप्त हुआ, जिससे वे कृषि संबंधी कार्यों के लिए इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकेंगे। भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय नौसेना का जहाज डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC-A22 हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है। यह सौर गतिविधि का विश्लेषण कर सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआती पहचान करता है, जिससे पृथ्वी पर संचार, सैटेलाइट और पावर ग्रिड की सुरक्षा बढ़ती है। स्पेसएक्स ने टेक्सास स्थित अपने स्टारबेस केंद्र से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। ये सितंबर 2025 तक हम लोगों ने इसको एक मिनट, इसको हमने देखा था, इसको देख लिया। सितंबर 2025 में भारत ने चंद्रयान विक्रम 32 इसको हमने पढ़ लिया। भारतीय नौसेना का जहाज डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC-A22 हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया, ये भी हमने पढ़ लिया। स्पेसएक्स हमने पढ़ लिया। ये सितंबर 2025 की न्यूज़ थी, ये रह गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आईडेक्स
विजेता स्टार्टअप राफे एम फाइबर की अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? नोएडा में। आइडेक्स विजेता स्टार्टअप राफे एम फाइबर की अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अब मान लीजिए आपसे ये पूछ ले कि नोएडा में आइडेक्स विजेता स्टार्टअप राफे एम फाइबर की अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है, और उसमें ऑप्शन में मुख्यमंत्री जी का भी नाम दे दे या राज्यपाल जी का नाम दे दे, तो मतलब नहीं पढ़े रहेंगे तो यूपी में रहेगा तो आप सोचेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने ही किया होगा, लेकिन नहीं, राजनाथ सिंह जी ने किया हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है, केरल के कासरगोड में रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन संजय सेठ ने किया है। भारत ने रक्षा सहयोग पर 7वीं संयुक्त समिति की बैठक सऊदी अरब के साथ नई दिल्ली में आयोजित की है। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन टेस्ट बेड का अनावरण राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया है। इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन टेस्ट बेड का अनावरण राजनाथ सिंह ने कहां पर? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया हुआ है। सितंबर 2025 तक हम लोग देख चुके हैं, यानी कि मार्च 2026 से लेकर सितंबर 2025 तक इसको हम लोगों ने देख लिया है। कल हम लोग अगस्त 2025 से लेकर के अप्रैल 2025 तक देखेंगे और पूरा थ्योरी हम लोग एक बार ख़त्म कर देंगे। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहिए। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, ये फिक्स है, और आपके क्वेश्चन सही भी होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।